नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से बजट के ऊपर, जो जिस प्रकार से युवाओं के लिए अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जब घोषणाएं हुई हैं नौकरियों को लेकर या नई ट्रेनिंग स्किल्स को लेकर, उन तमाम मुद्दों पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल जो है योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट जो है वो पेश किया गया। बाकायदा इसमें युवाओं के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की गई, क्या बड़ी बातें इसमें रही जो जानने लायक है, आपके लिए जरूरी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे युवाओं के लिए जो बातचीत हुई है रोजगार और नौकरी से जुड़ी, उसके बारे में। तो यहां पर पहले सरकार ने दावा किया कि 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है 10 साल में। 10 साल में 10 लाख, जिसमें सरकारी प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलाकर निवेश और इंडस्ट्री से भी सृजन होगा। तो इसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर दोनों ही इसे जो है 10 लाख लक्ष्य जो है रखा गया है, जिसे इस साल के अंत तक कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा कहा गया कि 5 सालों में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 9,25,000 युवाओं को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दिया गया, जिसमें से 4,22,000 को कंपनी में प्लेसमेंट भी मिला। इसके अलावा सरकार ने दावा किया कि बेरोजगारी दर जो है वो घटकर 2.24% रह गई। ये सरकार का दावा है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में भी जो है 30,000 नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन स्थापित करने के लिए 550 करोड़ प्लस 25 करोड़, यानी कि इनिशियल इंप्लीमेंटेशन जो है 25 करोड़ का है, वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान। तो रोजगार संबंधित जो है सरकार की तरफ से कल जो बजट पेश हुआ, आखिरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आखिरी पूर्ण बजट है, उसमें युवाओं के लिए जो है ये रोजगार को संबंधित चीजें थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है स्किलिंग, ट्रेनिंग और कोचिंग। तो यानी कि अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कल जो अनाउंसमेंट हुआ उसके हिसाब से सरकारी दावों के मुताबिक टेक युवा समर्थ युवा योजना और उत्तर प्रदेश एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। ये जो है एआई टेक्नोलॉजी और उभरती टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस होगा। जिस प्रकार से आज समाज जो है वो एआई को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उसी प्रकार से युवाओं को इसके लिए जो है स्किल्ड किया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा अभ्युदय योजना के तहत 163 केंद्रों पर 23,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग जो है वो दी जाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये सरकार की तरफ से दावा किया गया कल। इसके अलावा पीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित करने की योजना भी जो है डिस्कस की गई है, जिसमें अलग से जो है प्राइवेट कंपनीज यहां पर प्लेसमेंट के लिए जो है जॉब ऑफर्स दे पाएंगे। इसके अलावा सरकारी आईटीआईज में सीटें बढ़ाकर 1,90,000 जो है वो की गई, यानी कि लगभग इसके लिए भी जो है लगभग 3,000 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है, ताकि आईटीआईज में भी सीटें जो है वो बढ़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो गांव देहात में हैं और उन्हें जो है स्किल्ड तरीके से आगे बढ़ना है, तो वो आईटीआईज के लिए भी इस प्रकार से एग्जाम में बैठ सकता है और वो ज्यादा जो है अच्छे तरीके से उभर कर आगे नौकरियां कर सकेंगे। आपको बता दें कि आईटीआईज वाले जो हैं वो ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी नौकरी करने जाते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है डिजिटल सशक्तिकरण और गैजेट्स। तो इस पॉइंट के लिए सरकार ने दावा किया कि 40 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट है उद्यमिता और स्वरोजगार। तो इसमें जो है बाकायदा कहा गया कि दावा किया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ जो है वो रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़, स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में राज्य स्तर पर यू हब जो है वो बताया गया, अनाउंसमेंट किया गया उसकी भी। कुल मिला जुलाकर जिस प्रकार से कल सरकार ने बजट पेश किया, उसमें युवाओं के लिए जो है ये कुछ मुख्य केंद्र पॉइंट्स थे जिस पर जो है चर्चा हुई। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ऐसी भी भर्तियां जिसको लेकर युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो सबसे ऊपर है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी पुलिस की भर्तियां तो ऑन गोइंग है, लगातार उसके जो है एग्जाम्स के लिए डेट्स भी आ चुकी हैं, बाकायदा अभ्यर्थी उसमें तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर, खासकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर युवा आज भी इसका इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस साल के आखिरी तक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि
रोजगार से संबंधित सरकारी नौकरियों को संबंधित शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती सबसे बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में की जाती है, जिसका इंतजार भी बड़ी संख्या में युवाओं को होता है कि लंबे समय से युवा इसका इंतजार भी कर रहे होते हैं। पुलिस भर्ती तो चलिए पिछले दिनों जो है वो टाइमलाइन के साथ साथ आती रही, लेकिन आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती, खासतौर पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और इसके अलावा इससे पहले जो भर्तियां हुई हैं उसका विवाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर चल ही रहा है। तो अलग अलग प्रकार से अभ्यर्थी जो है वो इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच जो सरकार ने बजट पेश किया उसमें युवाओं को लेकर ये कुछ जो है घोषणाएं की गई थी। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।